अर्जुन ने अकेले ही पहाड़ों में घूमने का फैसला किया। वह दिन भर चलता रहा, पेड़ों और झाड़ियों के बीच से गुजरता हुआ। अर्जुन को पेड़ों और पहाड़ों में सुकून मिल रहा था। घूमते हुए उसे एहसास हुआ कि अब शाम हो गई है, उसे वापस निकलना चाहिए। लेकिन जब वह वापस अपने वाहन की ओर जाने लगा तो उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। रात होने लगी थी और अर्जुन के पास केवल एक टॉर्च था। वह तेजी से चलने लगा, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन अनजान थी। अर्जुन को ऐसा लगा कि उसे रात खुले आसमान के नीचे ही बितानी पड़ेगी। तभी उसे एक टूटी फूटी कुटिया दिखाई दी। उसने आवाज दी, कोई है। उसने फिर बोला, कोई है। हिम्मत करके उसने दरवाजा खोल दिया। वह उसके अंदर घुस गया, जहां एक बिस्तर उसके लिए तैयार था। अर्जुन ने सोचा, अगर कुटिया का मालिक आएगा तो वो उसे अपनी स्थिति समझ देगा। वहां पे रोशनी नहीं थी। अर्जुन ने देखा कि दीवारों पर अजीबोगरीब चेहरों के चित्र लगे हुए थे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी जो उसे डरा रही थी। वह सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन चित्रों की आंखें उसे घूरती हुई प्रतीत हुईं। रात में अजीब सी आवाज आ रही थी, लेकिन थकान के कारण उसे नींद आ गई। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि चित्र गायब थे। उनकी जगह खिड़कियां थीं जो एक अनजान और डरावने परिदृश्य को दिखा रही थीं। अर्जुन का दिल धड़कने लगा जब उसने देखा कि वह एक कमरे में फंस गया है, जिसके बाहर अजीबोगरीब चेहरे उसे घूर रहे थे। अर्जुन की चीखें उस कमरे में गूंजने लगीं, जहां से कोई बचाव नहीं था। वह फंस गया था एक ऐसी जगह जहां समय का कोई अर्थ नहीं था। ना वो बाहर निकल सकता था, ना उसे कोई सुन सकता था। और वे चेहरे हमेशा उसे घूरते रहेंगे। उस दिन के बाद अर्जुन का कोई पता नहीं। उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ है। ऐसी और कहानियों के लिए शेयर करें और सब्सक्राइब करें।